अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जेके मारिफ के नाजरीन को मेरा सलाम। बहुत बड़ी ख़बर है जिसे हर मुसलमान को जानना और समझना ज़रूरी है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में वक्फ़ तरमीमी बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। आखिर क्या है ये वक्फ़ तरमीमी बिल और मुसलमानों को इससे क्या ख़तरा साबित हो सकता है, सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मुसलमानों को अपना हक़ बचाने के लिए एक छोटा सा मगर अहम काम करना ज़रूरी है, और ये अपील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हंगामी तौर पर मुसलमानों से की गई है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को समझें। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में जो वक्फ़ तरमीमी बिल पेश किया गया था, जिसके मुताबिक औकाफ के पास जितनी भी ज़मीन है, जिसमें मदारिस, मसाजिद और कब्रिस्तान, इसके अलावा कुछ और अराज़ी भी शामिल हैं, और जिसके सारे इख्तियार औकाफ के पास या मुसलमानों के पास हैं, इनमें तब्दीली और तरमीम की जानी चाहिए। चलिए इस पर बाद में आते हैं, लेकिन इस वक्त जो बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है वो ये कि पार्लियामेंट में बिल पेश किए जाने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की सख्त मुखालफत की वजह से ये बिल फौरी तौर पर मंजूर ना हो सका, जिसके बाद एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई जिसे शॉर्टकट में JPC कहा जाता है। अब JPC की ये मुश्तरका कमेटी इस बिल के हर पहलू पर गौर करेगी और उसके बाद फैसला सुनाएगी। लेकिन फैसला सुनाने से पहले JPC ने आम लोगों से इस पर राय तलब की है। और बड़ी बात यह है कि चूँकि मसला ये मुसलमानों का है, राय भी मुसलमानों से तलब की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। राय तलब की गई है हर एक फ़र्द से, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो। इसलिए मुसलमानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों की आसानी के लिए अपने प्लेटफार्म से JPC को एतराज़ भेजने की मुहिम शुरू की है। आप भी इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके सिर्फ 3 क्लिक के ज़रिए से JPC को एक तैयार शुदा हिंदी अंग्रेज़ी में बेहतरीन एतराज़ भेज सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी और सबसे पहली वाली लाइन जो ब्लू कलर की है, पोर्टल लिखा हुआ है, उसके आगे ब्लू कलर की जो लाइन है, आप इस पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक लिंक आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे ओपन जीमेल का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी जीमेल ओपन हो जाएगी और आपका एतराज़ तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो ऊपर एरो का ऑप्शन देख रहे हैं दाईं तरफ, आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके नाम से आपकी जीमेल के ज़रिए से तैयार शुदा एतराज़ JPC को मौसूल हो जाएगा। गोया आपने मुसलमान होने की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी और एक वोट मुसलमानों के हक़ में और इस बिल की मुखालफत में पेश किया। इसलिए आप ये काम ज़रूर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं ये बिल मुसलमानों के लिए कैसे ख़तरा साबित हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 8,72,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और इसके सारे इख्तियारात वक्फ बोर्ड के पास हैं। लेकिन इस वक्फ तरमीमी बिल के ज़रिए से इस बिल में तकरीबन 3 दर्जन तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिनमें सबसे ख़तरनाक तब्दीली यह है कि वक्फ की ज़मीन का कोई भी मसला पेश आता है, जैसे कोई अपना दावा पेश करता है कि ये ज़मीन मेरी है, तो ज़िला कलेक्टर को ये इख्तियार होगा कि वही सर्वे करे और वही फैसला सुनाए कि ये ज़मीन वक्फ की है या नहीं। और आपको मालूम होना चाहिए कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन का सर्वे भी ज़िला कलेक्टर ने किया था। इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि क्या साजिश होने जा रही है। दूसरी ख़तरनाक तरमीम यह है कि ये बिल मरकज़ी हुकूमत को इजाज़त देता है कि वो बोर्ड में एक गैर मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कम अज़ कम 2 गैर मुस्लिम मेंबरान को रियासती हुकूमत के ज़रिए से शामिल करे। और ऐसी ही कई ख़तरनाक तरामीम हैं, सारी हम आपके सामने जिक्र नहीं कर सकते चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फ़िलहाल हमारा मकसद है कि आप समझ जाएं कि किस तरीके से आपने JPC को इस बिल की मुखालफत में अपना एतराज़ भेजना है। तरीका हमने आपको बता दिया है, अब आप ये ज़िम्मेदारी अदा कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई जाए जिसमें सारी बातें शामिल हों, सब पर रोशनी डाली जाए कि वक्फ बोर्ड क्या है, कब से शुरू हुआ है और वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ है और इतनी ज़मीन आई कहाँ से, और मुसलमानों को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, हमें मुत्तले कीजिए, तो इंशाअल्लाह इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई जाएगी। फ़िलहाल आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई है आप उसे अदा कीजिए। अपने मेज़बान शाहिदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।